ईरान यूएस वॉर में आ गई बहुत बड़ी अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप फिर से जाग गए हैं और इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया या सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे जो मैसेज डाला है उसके हिसाब से चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनको बहुत बड़ा हक देंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरे तरीके से खुलवा दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी मैसेज डाला है और उसी के बीच उन्होंने 10,000 सोल्जर्स भी ईरान के पास भेज दिए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया कैसे ईरान को घेरा गया है तीनों डायरेक्शन से। 3 शिप्स से, मेडिटेरेनियन में भी शिप्स हैं, आपके शिप्स अरेबियन सी में भी हैं, आपके शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं पूरे तरीके से लड़ाई की, ग्राउंड इन्वेजन की। उसी बीच आप बोलते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीजों में ईरान ऑन प्रिंसिपल्स मान गया है और इस सीज फायर को 22 तारीख तक बढ़ाया जाएगा। ये सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चाइना विल थैंक यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। ईरान यूएस वॉर में सबसे बड़ी अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप बहानेबाजी कर रहे हैं कि सच में इस वॉर को रोकना चाहते हैं, कि वो समय बाई आउट कर रहे हैं इस वॉर को और ज्यादा विध्वंसक बनाने के लिए। ये अभी सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जागे, उन्होंने एक मैसेज डाला अपने ट्विटर सोशल पे और वो ये बोल रहे हैं कि चाइना के लिए हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है। अब ये सारी बातें बहुत अजीब सी लगती है जब वो बोलते हैं कि शी जिनपिंग उनको गले लगाएंगे, उनको बहुत थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे कि आपने हम पर एहसान किया। दुनिया बोलेगी कि ट्रंप ने हम पर एहसान किया कि अब ईरान वहां पर टैक्स नहीं वसूलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुल चुका है। ये सब बातें तो उन्होंने कर दी, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल ईरान के शिप्स के लिए खुला है। आज भी 2 शिप्स गए, VLLC करके एक शिप है जो कि क्रॉस किया और उसको ट्रंप नहीं रोक पाए। एक तरफ तो वो दावा कर रहे थे कि हम ईरान को हटा के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने शिप्स वहां पर लगाए, लेकिन शिप्स अभी भी आ जा रहे हैं इक्का दुक्का और ट्रंप के हिसाब से सेंटकॉम ने वहां पे 6 शिप्स को रोका है। लेकिन कंट्रोल किसका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? वो अभी भी ईरान का है। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन अब समझिए कि चाइना इसमें क्या कर रहा है और रशिया क्या कर रहा है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन अभी जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, जो पुतिन से काफ़ी क्लोज हैं, वो इस वक्त चाइना में बैठे हैं शी जिनपिंग के साथ और उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस दिए, काफ़ी सारे मैसेजेस डाले। उन्होंने ट्रंप के पागलपन को भी चैलेंज किया और उन्होंने जो ईरान में वॉर चल रहा है उसमें गंभीर वार्ता हुई है रशिया और चाइना के बीच। खबरें ये भी आ रही है, WSJ की एक रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे हथियार जो है चाइना भेज रहा है, मिसाइलें भेज रहा है ईरान को, क्योंकि उनको पता है कि ये वॉर अभी बहुत लंबा चलने वाला है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं हर वक्त, वो ये वॉर और लंबा चलाएंगे। जो भी सीज फायर हो रहा है वो बस तैयारियां करने के लिए हो रहा है। आपको पता ही है कि उनके शिप्स पे आग लग गई थी, उनके सैनिक भागने लग गए थे, तो अब वो और सैनिक लेकर के आए हैं। शिप जो रिपेयर होकर ग्रीस से आई है वो अब लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और बहुत सारी सेना इकट्ठा हो चुकी है। अगर हम सारे अपडेट्स को माने तो पहले 40,000 फोर्सेस थे, फिर 50,000 हुए और अब आज के बाद 60,000 यूएस फोर्सेस अब गल्फ रीजन में तैयार हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के लिए। लेकिन ब्लॉकेड हो नहीं पा रहा। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रंप का ब्लॉकेड बस एक बहाना है, उनको कोई मतलब नहीं है। बाकी के देशों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनके अपने सगे संबंधी जो देश थे नेटो के, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ युद्ध में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो करना है करो। सभी ये मान रहे हैं कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, इसलिए उनका साथ कोई ईरान के खिलाफ वहां दे नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जिसको ट्रंप बोल रहे हैं, चाइना को वो मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें थैंक यू करिएगा और ट्रंप वहां जाने भी वाले हैं। चाइना ने बोला है कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते अपनी दादागिरी तो हम भी आपके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। वो एक्शन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट ये आ रही है कि चाइना अपना वॉरशिप भेज सकता है ट्रंप के वॉरशिप्स को टैकल करने के लिए। इसके अलावा चाइना ने बोला है कि अगर ट्रंप टैरिफ्स लगाते हैं या ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो चाइना भी काउंटर मेजर्स लेगा और वो बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो कि यूएस खरीदता है अपनी इंडस्ट्री के लिए, जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, वो चाइना भेजना बंद कर देगा यूएस को।
इससे उनकी सारी इंडस्ट्री, चाहे वो हथियारों की हो या फिर इंडस्ट्री हो सेमीकंडक्टर्स की, या इंडस्ट्री हो एनर्जी की, या फिर इंडस्ट्री हो आपके कार्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की, हर जगह उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और अगर चाइना अपने वॉरशिप को भेजता है ईरान के पास तो ये डेफिनेटली इस वॉर में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा। लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से एक बड़ा वॉर होने वाला है। ट्रंप भले ही बात कर रहे हो सीज फायर की, अब रशिया और चाइना को ये समझ में आ गया है कि ये वॉर लंबी चलने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी द पॉइंट जहां पे ग्राउंड फोर्सेस का एक्शन होना लगभग तय लग रहा है, और अभी ट्रंप की सेना तैयार हो चुकी है फिर से लड़ने के लिए इस सीज फायर के दौरान। बताया यह जा रहा है 22 तारीख तक सीज फायर रहेगा, लेकिन आपको पता है कि 28 फरवरी को जब अटैक हुआ था तब आपको ये याद होगा कि ट्रंप ने बोला था बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लगभग डील होने ही वाली है। झूठ बोलकर उन्होंने अटैक किया और बातचीत के दौरान अटैक किया। अब जो ट्रंप बोल रहे हैं कि हम पूरी शांति स्थापित कर देंगे, वॉर अब खत्म होने ही वाला है, ऐसा बोल के वो आज यूएस की मार्केट में पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं कर सकते। रशिया चाइना ने एंट्री ले ली है। आपको बता दें कि ये वॉर और गंभीर होता जा रहा है। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं जो ईरान ने बोला है ट्रंप के ट्वीट के बाद, कि जो बाकी के भी स्ट्रेट्स हैं, जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है जो कि रेड सी में है, गल्फ ऑफ ओमान में है, तो ईरान ने बोला है कि कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा जी, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना तो शिप्स आएंगे ना तो जाएंगे। अब केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, ऑफिशियली अब बाब अल मंदेब जो दूसरा स्ट्रेट है जहां से कम 12% ऑयल जाता है, वो भी बंद कर दिया गया है। यानी कि 32% तेल जो है पूरे दुनिया का अब वो ना आएगा ना जाएगा। मेरा नाम है नागिन सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.